Hello friends, this is Pardeep Balani and you are watching my YouTube channel English Mastery with Pardeep sir. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल पढ़ा था और आज हम ग्रामर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ग्रामर सीरीज का पहला लेक्चर है वर्ड। सो आइए वर्ड पे स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है। जब लेटर्स एक दूसरे के साथ मीनिंगफुली कंबाइन होते हैं तो कोई ना कोई वर्ड बनाते हैं। Two or more than two letters combine with each other and they give a meaning, they give a sense that is known as the word. दो लेटर्स कम से कम और दो से ज्यादा लेटर्स जब एक दूसरे के साथ मीनिंगफुली कनेक्ट होंगे, ज्वाइंट होंगे, तब कोई ना कोई मीनिंग देंगे और उसे हम वर्ड बोलते हैं। बट बेसिकली क्या है, अगर हम कोई भी टू लेटर्स एक दूसरे के साथ मिला लें, जैसे कि ये हमने मिला, ओके अब ये दो लेटर्स है आई और वी, दो लेटर्स कनेक्ट हुए हैं बट कोई वर्ड नहीं बना है क्योंकि ये मीनिंगफुली कंबाइन नहीं हुए हैं। जब लेटर्स मीनिंगफुली कंबाइन होंगे, जैसे लाइक दिस, मीनिंगफुली कंबाइन होंगे और कोई ना कोई मीनिंग देंगे, तब हम उसे वर्ड कहेंगे। यहाँ पे एक आता है टर्म लेटर्स आता है। लेटर्स कोई भी लैंग्वेज है उसकी अल्फाबेट का बेसिक कंपोनेंट है लेटर्स। एंड लेटर हम किसे किसे कहते हैं, इट इज, लेटर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, लेटर्स क्या होता है, इट इज अ सिंबल ऑफ साउंड। जो स्मॉलेस्ट साउंड होते हैं लैंग्वेज के, उनकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, उनकी उनकी कोई ना कोई सैम्बल होती है, उस सैम्बल को हम लेटर कहते हैं। सो ऐसे लेटर्स जब एक दूसरे के साथ मीनिंगफुली कंबाइन होंगे तो वर्ड बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिख लिए है, क्लास, शॉप, रीड, फिश, स्कूल, बोर्ड, टॉयज, etc। ओके, ये सब जो है वो वर्ड्स के एग्जाम्पल है और हम जो भी सेंटेंसेस बनाते हैं वो वर्ड के आधार पे बनाते हैं। जब वर्ड्स होंगे हमारे पास, जब वर्ड्स को हम यूज कर सकेंगे, जब वर्ड्स की स्ट्रक्चर का हमें पता होगा, तभी हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, तभी हम लैंग्वेज को इजीली लर्न कर सकते हैं। सो वर्ड जो है वो लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसमें एक और लैंग्विस्टिक का टर्म आता है मॉर्फीम। मॉर्फीम हम किसे कहते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये स्मॉलेस्ट भी होता है और मीनिंगफुल भी होता है। कोई भी लैंग्वेज है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी कोई ना कोई मीनिंग हो, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम वर्ड एक वर्ड भी हो सकता है और कभी कभी वो वर्ड का पार्ट भी हो सकता है। जैसे आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, जैसे मॉर्फीम को देखें, यहाँ पे एक वर्ड है अनहैप्पी। अनहैप्पी वर्ड है, यहाँ पे अन जो है उसे हम मॉर्फीम बोलेंगे। ये एक मीनिंगफुल यूनिट है। अगर हम इसको इस वर्ड से स्किप कर दें तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अगर हम कोई और मॉर्फीम ऐड कर दें तो भी मीनिंग चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी पर्टिकुलर मीनिंग है। और ये वर्ड भी हो सकता है, जैसे अनदर एग्जांपल, ये खुद अपने मीन में एक मॉर्फीम है, स्मॉलेस्ट है, इसको हम कट आउट नहीं कर सकते, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ये खुद एक मॉर्फीम है। सो मॉर्फीम एक वर्ड भी हो सकता है और वर्ड का पार्ट भी हो सकता है जिसकी पर्टिकुलर कोई ना कोई मीनिंग होगी। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड के बारे में। वर्ड के टाइप्स स्ट्रक्चरल टाइप्स भी होते हैं, फंक्शनल टाइप्स भी होते हैं। आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ वर्ड को डिस्कस करेंगे कि वर्ड की कंपोजिशन क्या होती है। जो भी वर्ड्स हैं उसे हम वर्ड की स्ट्रक्चर के बुनियाद पे देखेंगे तो उनको कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी देंगे, उनको कौन कौन से नाम देंगे। सो आप डिफरेंट वर्ड के टाइप्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमने उन सबको कलेक्टिवली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज अ सिंपल वर्ड, second one is a compound word and the third one is a derivative words। so एक एक को हम डिस्कस करेंगे। the first one is a simple word। सिंपल वर्ड क्या होते हैं, ओनली कंसिस्टिंग ऑन द रूट मॉर्फीम्स। ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ रूट मॉर्फीम पे कंसिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि सिंपल वर्ड में हम बताएं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने मीन में खुद ही मॉर्फीम होते हैं।
उसका रूट वही वर्ड होता है, वो किसी अलहदा वर्ड से ड्राइव नहीं होते हैं, उन वर्ड्स में कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं होती है। वो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खुद एक रूट मार्फीम्स होते हैं, उसे हम सिंपल वर्ड्स बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स हमारी डेली लाइफ में कॉमनली यूज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स के एग्जांपल जस्ट लाइक कैन, स्टार्ट, हेल्प, इसके अलावा मदर, फादर, चेयर, बोर्ड, फैन, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल वर्ड्स। ओके, सिंपल वर्ड्स को हम सिंपल में सिंपली हम इसे रूट वर्ड भी कह सकते हैं। वी कैन आल्सो से सिंपल वर्ड्स और दी रूट वर्ड्स, ये रूट वर्ड्स होते हैं। ओके, एंड दूसरा टाइप है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड की टर्मोलॉजी से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक से ज्यादा होंगे, कंपाउंड होंगे। सो सेवरल स्टेम्स आर जॉइंड टुगेदर। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स, सेवरल वर्ड्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक दूसरे से कंबाइन होके, एक दूसरे से कनेक्ट होके कोई न्यू वर्ड बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। कंपाउंड वर्ड कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा वर्ड का। दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके कोई एक सिंगल वर्ड हमें दें, उन वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ है, मदर इन लॉ, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा, तो ये तीन वर्ड्स एक दूसरे के साथ हाइफन के थ्रू कनेक्ट हुए हैं और एक वर्ड बना दिया है मदर इन लॉ, तो हम इसे बोलेंगे कंपाउंड वर्ड्स। क्लास रूम, दो वर्ड्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक वर्ड हमें दे रहे हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे कंपाउंड वर्ड। चीफ इन कमांडर, यहाँ पे भी तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स एक दूसरे के साथ मीनिंगफुली कंबाइन होके एक ही वर्ड बना रहे हैं, चीफ इन कमांडर। सो दिस इज आल्सो नोन एज दी कंपाउंड वर्ड्स। सो इस किस्म के जो भी वर्ड होते हैं उन सब वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जो हाइफिन यूज हुआ है ये एक किस्म की पंक्चुएशन मार्क है, दिस इज नोन एज दी हाइफिन। हाइफिन एक किस्म का पंक्चुएशन मार्क है जो वर्ड्स के दरमियान यूज होता है उन वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। ओके, and the third and the last type of the word, structural type of the word, that is the derivative word। यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव वर्ड मिला है, इस वर्ड से ही हमें पता चल सकता है कि कौन से वर्ड हो सकते हैं। सो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स समथिंग दैट हैज बीन ड्राइव्ड। सो ये कौन से वर्ड हो सकते हैं, ये वो वर्ड होते हैं जो किसी और वर्ड से ड्राइव होते हैं। वो एग्जैक्टली अपने मीन में खुद वर्ड्स नहीं होते हैं, वो वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो किसी दूसरे वर्ड की मदद से निकले होते हैं, जिसका रूट किसी दूसरे वर्ड से बिलोंग करता है, जिसका बेस किसी दूसरे वर्ड से कनेक्ट होता है। जैसे कि टीचर, द वर्ड टीचर, ये टीचर वर्ड है, इसका रूट कौन सा है, ये टीच वर्ड से ड्राइव हो रहा है, टीच वर्ड है एग्जैक्ट में, और उससे न्यू वर्ड्स ड्राइव होता है, दैट इज द टीचर। ओके, यहाँ पे दूसरा वर्ड है गाइडेंस। द वर्ड गाइड, इसका रूट वर्ड या बेस वर्ड हम अगर देखें वो होता है गाइड, गाइड से न्यू वर्ड ड्राइव हुआ है गाइडेंस। द वर्ड टेंस, टेंस कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, टेंस टेम्पस वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक्चुअल में वर्ड टेम्पस है, उससे न्यू वर्ड ड्राइव हुआ टेंस, और टेंस को हम बोलेंगे रूट वर्ड। होते हैं स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके, सो आज का लेक्चर था वर्ड पे, उसकी कंपोजिशन पे, और उसके स्ट्रक्चरल टाइप कौन कौन से हैं। आई होप you will understand this, and this video will be fruitful for you to improve your English। तो अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। थैंक यू।